साउथ कोरिया एक मॉडर्न नेशन जहां क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन पूरी 29% है, जहां आपको चारों तरफ बड़े बड़े चर्चेस देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा चर्च भी साउथ कोरिया में ही है, जिसमें तकरीबन हर वीक लगभग 5 लाख लोग आते हैं। जब किसी देश में क्रिश्चियनिटी तेज़ी से फैलने लग जाए तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, और वो प्रॉब्लम है फेक क्रिश्चियनिटी की। बाय फेक क्रिश्चियनिटी आई मीन कि उनका लेबल तो होगा कि वो लोग क्रिश्चियंस हैं, बट वास्तविकता में वो फेक क्रिश्चियंस हैं, जिसे हम आसान भाषा में कहें तो झूठी शिक्षाएं, कल्ट्स, फॉल्स टीचिंग्स और जो कुछ भी आप अपनी भाषा में कहते हो। इसका एक एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं आपके सामने रखता हूँ। जब प्रेरित सेवकाई कर रहे थे तो उनकी सही सेवकाई के बीच में एक बहुत बड़ा चैलेंज था झूठी सेवकाई का, झूठे शिक्षक और झूठी शिक्षाएं। ये लोग प्रेरितों के सुसमाचार से हटकर एक नई शिक्षा का वादा कर रहे थे और लोगों को अपनी ओर लुभा रहे थे, और इसीलिए कई स्थानों पर हम पढ़ते हैं कि प्रेरित पौलुस तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करते हैं, जैसे कि गलातियों की पत्री में, और गलातियों की कलीसिया को बहुत ही स्ट्रांगली वो डांटते हैं। और उन्होंने कहा, ओ फूलिश गलेशियंस हु हैज बिविच्ड यू, कि हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम क्यों उन निर्बल व निकम्मी आदि शिक्षा की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो? और हम पढ़ते हैं कि प्रेरितों के काम में भी कहा गया है कि इसलिए अपनी और अपने पूरे झुंड की चौकसी करो। मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच से ऐसे ऐसे मनुष्य उठ खड़े होंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। सो आप देखिए, चर्च की शुरुआत होते ही झूठी शिक्षाएं हमेशा से कलीसिया के सामने एक मेजर प्रॉब्लम रही है, और बाइबल में ऐसी शिक्षाओं को अलग अलग टाइटल देकर बुलाया गया है। मैं आपको समझाता हूं उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बाइबल में झूठी शिक्षाओं के बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल में झूठी शिक्षाओं को निर्बल शिक्षा कहकर बुलाया गया है। निकम्मी शिक्षा, गुलाम करने वाली शिक्षाएं, टेढ़ी मेढ़ी शिक्षाएं, विनाशकारी सिद्धांत यानी कि डिस्ट्रक्टिव डॉक्ट्रिन्स, और डॉक्ट्रिन्स ऑफ डीमन यानी कि शैतान दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं। आगे हम पढ़ते हैं इफिसियों 4 में, वहाँ पर झूठी शिक्षाओं को ठग विद्या कहकर बुलाया गया है, क्योंकि बहुत से लोग बाइबल की टीचिंग का इस्तेमाल ठगने के लिए भी करते हैं। फिर आगे हम पढ़ते हैं भ्रम की युक्तियाँ, लोभ की बातें, भरमाने वाली शिक्षाएं, और पहला तीमुथियुस में झूठी शिक्षाओं को बकवाद यानी कि वेन बैबलिंग्स कह के भी बुलाया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इससे आगे हम पढ़ते हैं कथा कहानियाँ, ये भी झूठी शिक्षाओं को कहकर बुलाया गया है। एंड देन इब्रानियों में हम पढ़ते हैं विचित्र उपदेश, स्ट्रेंज डॉक्ट्रिन्स। और जब ऐसी ठग विद्या, दुष्टात्माओं की शिक्षा, बकवाद प्राचीन कलीसिया में भी आ गई थी, जो कि उस समय का शुरुआती चर्च था, कलीसिया की शुरुआत हो रही थी, शुरुआती दौर था, तो भला आज के चर्चेस कैसे इस झूठी शिक्षा से बचे रह सकते हैं? इससे बचना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि झूठी शिक्षाएं लगातार कलीसियाओं में आती रहेंगी। और साउथ कोरिया में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। करंटली यदि साउथ कोरिया को ध्यान से देखा जाए तो साउथ कोरिया में ऐसे 4 कल्ट ग्रुप्स हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया में टेढ़ी मेढ़ी शिक्षा फैलाकर क्रिश्चियंस को भरमाने के लिए लगे हैं। और उनके नाम हैं, पहला है यूनिफिकेशन चर्च, जिसे फैमिली फेडरेशन फॉर वर्ल्ड पीस एंड यूनिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये कल्ट ग्रुप साउथ कोरिया में बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है, और उसके अलावा पूरी दुनिया में ये अपनी ब्रांचेस खोले जा रहे हैं। उसके बाद है विडेंस यानी कि क्रिश्चियन गॉस्पल मिशन, या फिर JMS के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके फाउंडर हैं जुंग मुओंग, और इस व्यक्ति के ऊपर आज भी काफ़ी रेप क्रिमिनल चार्जेस हैं, और फाउंडर इज सेल्फ प्रोक्लेम्ड मसाया। इसका दावा है कि ये मसीहा है। उसके बाद एक और कल्ट ग्रुप है शिनचोंजी चर्च ऑफ जीसस। इसके जो फाउंडर हैं ली मैन ही, वो अपने आप में बहुत बड़े दावे करते हैं, और उनका कहना है कि प्रकाशित वाक्य की किताब को अगर कोई इस दुनिया में समझा सकता है तो वो हूँ मैं। कोविड-19 के टाइम पर ये ग्रुप बहुत ही ज़्यादा हेडलाइंस में था, क्योंकि कोविड के समय इन्होंने रूल्स फॉलो नहीं किए थे, और इनकी वजह से साउथ कोरिया में कोविड के बहुत ज़्यादा केसेस आ गए थे। सो ये चारों ही बहुत एक्सट्रीम ग्रुप हैं, और इस वीडियो में हम मेनली इसी ग्रुप शिनचोंजी के बारे में बात करने वाले हैं।
और दोस्तों हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो, क्योंकि इस वीडियो में हम शिनचोंजी के बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि इंडिया में किस तरीके से आज लोगों को अपने ग्रुप में शामिल कर रहे हैं, इनकी शिक्षाएं क्या हैं, इनके फाउंडर का जीवन कैसे है और कब इसकी शुरुआत की गई थी, और फिर बाइबल की टीचिंग से इनको कंपेयर करेंगे। और साथ ही साथ इनके जो एक्स मेंबर्स थे, जो लोग पहले इनमें शामिल थे, उनकी गवाही को भी हम ब्रीफली देखेंगे कि ये लोग कैसे सीक्रेटली लोगों को बाइबल स्टडी के नाम पर रिक्रूट करके उन्हें भरमाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना आप और मैं सोचते हैं ये उससे बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। सो इस वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों शिनचोंजी की शुरुआत सन 1984 में एक साउथ कोरियन व्यक्ति ली मैन ही के द्वारा की गई थी। इस ग्रुप का शॉर्ट नाम तो है शिनचोंजी, लेकिन इसका जो पूरा नाम है वो है शिनचोंजी चर्च ऑफ जीसस द टेम्पल ऑफ द टैबरनेकल ऑफ टेस्टमनी। ली का जन्म 15 सितंबर 1931 को हुआ था। उस समय कोरिया जापान के द्वारा ऑक्यूपाइड था। हीली कहते हैं कि सन 1950 से लेकर 1953 तक वो कोरिया के वार में भी लड़े हैं। उसके कुछ समय बाद उन्होंने खेतीबाड़ी में अपना समय बिताया और सन 1984 में उन्होंने इस शिक्षा की शुरुआत की, जिसे शिनचोंजी के नाम से जाना जाता है। आज ली लगभग 30 से ज़्यादा देशों में ट्रैवल करके शांति की बातें करते हैं और अपना एक एनजीओ भी उन्होंने खोला है जिसका नाम है हेवनली कल्चर वर्ल्ड पीस रेस्टोरेशन ऑफ लाइट, जिसके द्वारा ली का कहना है कि वो पूरी दुनिया में शांति फैलाना चाहते हैं। सो ये एनजीओ के द्वारा काम भी करते हैं। ली ने कुछ बिब्लिकल किताबें भी लिखी हैं, जैसे कि ट्रूथ ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की सच्चाई, जहां पर ये इस बात का दावा करते हैं कि ये प्रकाशित वाक्य की पूरी किताब को आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें वो प्रॉपर रेवलेशन दिया है। और इनका कहना है कि रेवलेशन की किताब को पूरी दुनिया में सिर्फ यही समझा सकते हैं जितनी इनको नॉलेज है, जितना इनको प्रकाशन है, इतना प्रकाशन दुनिया में किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्रिश्चियन टीचर्स हैं, फाउंडर हैं, उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है और वैसी ही प्रॉब्लम ही ली के साथ भी है कि इनके ऊपर भी काफ़ी क्रिमिनल केसेस है, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट है एब्यूज़ केस। 1997 से लेकर 2022 के बीच इनके साथ काम करने वाले व्यक्तियों ने इनके ऊपर अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके लोगों को एक्सप्लॉइट करने का इनके ऊपर चार्जेस हैं। साथ ही साथ ली के ऊपर रेप चार्जेस भी हैं और कोविड-19 फैलाने का भी इनके ऊपर केस था, जो कि अभी फ़िलहाल बंद हो गया है। और आज इनकी जो प्रॉपर्टी है उसकी कुल वैल्यू 31.2 बिलियन कोरियन वॉन की है। सो यदि देखा जाए तो इन्होंने उस ठग विद्या का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए हैं, क्योंकि ये पूरा भरमाने का काम है। इसके बारे में हम आगे और विस्तार से बात करने वाले इस वीडियो में। और दोस्तों ये जो अधिकतर झूठे शिक्षक होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा रिच हो जाते हैं, क्योंकि ये लोगों को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। और इसीलिए बाइबल ऐसे झूठे शिक्षकों को इंटरेस्टिंग नेम्स, जैसे कि इफिसियों 4 में हम पढ़ते हैं कि ठग विद्या, और पहला पत्रस 2 में हम पढ़ते हैं कि लोभ की विद्या कहकर बुलाती है। सो उनमें से एक व्यक्ति ये ली ही भी है जो उसी ठग विद्या का इस्तेमाल करके लोगों को भरमाता है और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अमीर करता जा रहा है। अब चलिए हम इनकी ब्रीफली मेन टीचिंग्स के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है कि आखिरकार ये लोग क्या सिखाते हैं। दोस्तों पहली बात मैं आपके सामने क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो शब्द है शिनचोंजी, इसका मतलब है न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ, एक नया स्वर्ग, एक नई पृथ्वी। और यह इन्होंने लिया है प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसकी पहली आयत से। और यह बहुत ज़्यादा उस नए स्वर्ग और नई पृथ्वी के बारे में बात करते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब से। दोस्तों दूसरी बात, इनका मानना है कि पुराने जितने भी चर्चेस एंड कलीसियाएं थी वो सब की सब करप्ट थी और वो परमेश्वर के उद्देश्य को पृथ्वी पर पूरा नहीं कर पाई। इसीलिए अब प्रभु ने इस समय के लिए शिनचोंजी को भेजा है ताकि ये पूरी दुनिया में सच्चाई को फैला सके। आप एक बात देखिए, जो माता यरूशलेम वाले हैं कोरिया में वो कहते हैं कि माता को भेजा है, जो चाइनीज़ वाले हैं चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड वो कहते हैं कि चाइनीज़ माता को भेजा है, ली ही कह रहा है कि इनकी कलीसिया शिनचोंजी को भेजा है, मुआंग युंग है जो कि अनादर एक कल्ट है कोरिया में ही, वो कहते हैं कि वो मसीहा है। तो भाई तुम आपस में मिल लो, एक बार लड़ाई कर लो, डिसाइड कर लो कि आखिरकार तुम में से कौन मसीहा है, क्योंकि तुम सब रहने वाले तो कोरिया और चाइना के ही हो, तो आपस में डिसाइड कर लो कि कौन मसीह है और कौन मसीह नहीं है, राइट।
दोस्तों तीसरी बात, ये ली ही को प्रोमिस पास्टर कहकर बुलाते हैं। जैसे कि हम यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 16 आयत में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सहायक अर्थात पवित्र आत्मा का वादा किया था, और ये कहते हैं कि वो जो सहायक है, वो सहायक की जो पूर्णता है वो ली ही में हुई है। यही वो व्यक्ति है जिसे भेजा गया है, जिसके बारे में यीशु यूहन्ना 14 अध्याय 16 आयत में बात करते हैं, हेल्पर द होली स्पिरिट। इतना ही नहीं, इसके कुछ फॉलोवर्स तो इसे यीशु मसीह का दोबारा आगमन भी कहकर बुलाते हैं कि यीशु हीली की फॉर्म में दोबारा आ चुके हैं। इसका यह भी दावा है कि प्रकाशित वाक्य की किताब को सिर्फ यही एक्सप्लेन कर सकता है, जैसा मैंने पहले आपको बताया भी। शिनचोंजी का यह भी दावा है कि बुक ऑफ रेवलेशन प्रकाशित वाक्य की किताब में जो सब भी लिखा है वो शिनचोंजी चर्च के द्वारा कोरिया में पूरा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि प्रकाशित वाक्य की किताब में जो भविष्यवाणियां हैं, आकाश से तारे गिर रहे हैं, वो 7 कलीसियाओं के लिए जो मैसेज है, वो सब कुछ इनका कहना है कि वो ऑलरेडी कोरिया में हमारे चर्च के साथ पूरा हो चुका है। और अब दोबारा जो हम सोचते हैं कि होने वाला है अंतिम समय में, अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि जो बुक ऑफ रेवलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। इट हैज़ बीन कंप्लीटेड। दोस्तों चौथी बात, स्पिरिचुअल रेजरेक्शन एंड रेन ऑफ 1,44,000 पीपल। इनकी कोर डॉक्ट्रिन्स में से मुख्य डॉक्ट्रिन यह भी है कि कोई शारीरिक पुनरुत्थान नहीं है, बल्कि आत्मिक पुनरुत्थान है, और जो भी शिनचोंजी की शिक्षाओं को ग्रहण करेगा सिर्फ पुनरुत्थान उसे ही मिलेगा, बाकी हमारे जैसे लोगों का कोई पुनरुत्थान नहीं है। प्रकाशित वाक्य 7 में हम 1,44,000 लोगों के बारे में पढ़ते हैं, राइट। और इनका कहना है कि वो 1,44,000 चुने हुए जो लोग हैं वो शिनचोंजी चर्च के ही हैं, और वो मसीह के साथ मिलकर पूरी दुनिया के ऊपर राज करने वाले हैं। दोस्तों पांचवी बात, एक्सक्लूसिव सैल्वेशन। इनका सबसे बड़ा दावा है कि सिर्फ शिनचोंजी के द्वारा ही सदस्यों को उद्धार मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं, क्योंकि सिर्फ इसी कलीसिया के लोग प्रकाशित वाक्य की किताब को समझते हैं, और इनके जो अगुवे हैं ली ही, उन्हें ही वह प्रकाशन दिया गया है। तो जो उनके द्वारा पढ़ाए जाएंगे वो ही उस उद्धार को पाएंगे। ये बाकी सभी कलीसियाओं को बेबीलोन कहकर बुलाते हैं। हम जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य 17 और 18 में बेबीलोन को झूठा शैतान के गढ़ के रूप में दर्शाया गया है, और इसीलिए ये बाकी चर्चेस को, दुनिया में जितने भी चर्चेस हैं उन सब को बेबीलोन कहकर बुलाते हैं कि ये सब बेबीलोन है और ये फॉल्स क्रिश्चियंस हैं, इसलिए हम इन्हें क्रिश्चियंस भी नहीं मानते। दोस्तों इंटरेस्टिंगली साउथ कोरिया के बाकी चर्चेस में से एक भी इस ग्रुप के साथ कभी शामिल नहीं होता। साउथ कोरिया में काफ़ी चर्चेस हैं, लेकिन जो रियल टीचिंग वाले चर्च हैं वो कभी भी इनके साथ शामिल नहीं होते, और वो इनकी शिक्षाओं को वियर्ड और अनबिब्लिकल कहकर इसे एक कल्ट घोषित कर चुके हैं, क्योंकि इसके कुछ एक्स मेंबर्स का कहना था कि ये लोग माइंड कंट्रोल, इमोशनल टॉर्चर, एक्सप्लॉयटेशन, मैनिपुलेशन जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके लोगों को अपने ग्रुप में बनाए रखने के लिए बहुत सी गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। 8 सितंबर 2021 को ABC न्यूज़ ने एक आर्टिकल रिलीज़ की थी, जिसमें मैं चाहता हूं कि जो भी इंग्लिश पढ़ सकता है तो आप इस आर्टिकल को टाइम निकाल कर ज़रूर पढ़ना, जिसमें एलेक्स नाम के एक जवान स्टूडेंट की स्टोरी है जो हांगकांग से ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए गया था। एलेक्स को ऑस्ट्रेलिया में एक दिन 2 लड़के मिले जो कहने लगे कि वो कुछ स्टूडेंट्स की सर्वे कर रहे थे। उन्होंने एलेक्स से कुछ सवाल पूछे और फिर कहा कि टाइम हो तो हमारे साथ कॉफ़ी पीने के लिए चलना। एलेक्स ने सोचा कि नया देश है, कुछ फ्रेंड्स बन जाएंगे, तो वो कॉफ़ी पीने के लिए उनके साथ चला गया। उन्होंने एलेक्स का नंबर ले लिया और फिर वो लोग हर हफ्ते एलेक्स से मिलने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने फ्रेंडशिप की और कुछ समय बाद उन्होंने एलेक्स को एक बाइबल स्टडी जाने के लिए इनवाइट किया। अब एलेक्स क्योंकि एक मसीह फैमिली से था तो उसने सोचा कि बाइबल स्टडी है, मैं जाकर अटेंड कर लेता हूँ, उसमें कुछ नहीं है, इसी बहाने मुझे काफ़ी सारे नए लोगों से मिलना भी हो जाएगा। क्लास में जाने के बाद पता लगा कि ये लोग अजीब सी टीचिंग दे रहे थे, और एलेक्स का कहना था कि वो बार बार एक बात को जब टीचिंग देते थे तो रिपीट करते थे। उनका कहना था कि सिर्फ उन्हीं के पास वचन की सही शिक्षा है, बाकी लोगों की बातों पर ध्यान मत देना, क्योंकि बाकी लोगों के द्वारा शैतान बात करता है। एलेक्स का कहना था कि शिनचोंजी की शिक्षाओं के द्वारा वो स्टार्टिंग में इतने प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने अपने माँ बाप से भी बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि जब भी माँ बाप उनसे बात करते तो उन्हें ऐसा लगता कि शैतान उनसे बात कर रहा हो, क्योंकि इतनी ब्रेन वॉशिंग उनकी कर दी थी। एलेक्स और बाकी सभी तकरीबन 100 लोग वहाँ पर थे
और इन सभी 100 लोगों को बताया गया कि तुम बाहर जाकर किसी को मत बताना कि तुम यहाँ पर बाइबल स्टडी करते हो। ये बिल्कुल पैक रूम होता था, विंडोज़ के ऊपर कर्टन होते थे ताकि बाहर से कोई अंदर ना देख सके और अंदर से कोई बाहर ना देख सके, विच वॉज मोर ऑफ ए सीक्रेट बाइबल स्टडी, यानी कि हर चीज़ बड़े रहस्यमय तरीके से की जा रही थी। और वो क्लास अटेंड करने के लिए बहुत फोर्स करते थे, क्लास मिस हो जाए तो फॉलो अप क्लासेस करेंगे। कुछ लोग तो 2-3 बजे तक रात को वो क्लास लेते थे, क्लास कभी भी नहीं छुड़वाते थे। और तब एलेक्स ने स्टार्ट की अपनी खुद की रिसर्च और तब उसे पता लगा कि वो एक कंट्रोलिंग झूठी शिक्षा का अनजाने में भाग बन चुका है। इनफैक्ट एलेक्स का एक फ्रेंड भी था लूक, और जब उसने सारी स्टोरी लूक को बताई, लूक तो बिल्कुल भटक ही गया था। जब वो एक नॉर्मल चर्च गया तो उसे बाइबल की इंटरप्रिटेशन समझ नहीं आई, क्योंकि पिछले वो 1 साल से सिर्फ इन्हीं के द्वारा बाइबल सीख रहा था और बाइबल स्टडीज़ को कर रहा था, और इन्होंने उसकी ऐसी ब्रेन वॉशिंग कर दी थी, अपनी जो इंटरप्रिटेशन के तरीके थे लूक के दिमाग में ऐसे भर दिए थे कि उसे बाइबल कुछ समझ नहीं आ रही थी। और उसका रिजल्ट क्या था कि लूक ने चर्च जाना ही छोड़ दिया, क्रिश्चियनिटी को उसने छोड़ दिया। सो इस पूरी स्टोरी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप इसे ज़रूर चेक करना। अगर आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो इस स्टोरी को ज़रूर पढ़ना कि लोग कितने झूठ और फरेब का इस्तेमाल करके लोगों को फंसाते हैं। अब कुछ लोग कमेंट्स में आकर कहेंगे ऐसा कि कुछ भी नहीं है, तुम झूठे हो, तुम्हें नॉलेज नहीं है, सिनचोंजी को पहले अच्छे से पढ़ो, वो सच्चा रास्ता है, हम वहाँ पर जाते हैं, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे भटके हुए लोगों, अब मैं तुम्हें एक लड़की की स्टोरी और दिखाऊंगा जो पहले इसी कल्ट की मेंबर थी। मेंबर क्या, उनके चर्च की वर्शिप लीडर थी और 1 साल तक हीली की दासी बनकर भी रही। आप सुनिए इस लड़की की कहानी को। 저는 2014년에 신천지에 빠져서 이만희 교주의 종 노릇을 하다가 1년 만에 탈퇴를 해서 가족들과 또 상담소의 도움을 받아서 किम उन नाम की यह लड़की, इसका कहना था कि ये कॉलेज टाइम में एक रिश्ते के दर्द से गुजर रही थी, तभी इसकी एक फ्रेंड इसे काउंसलिंग के नाम पर शिनचोंजी चर्च में ले गई। देखिए स्टार्टिंग ही झूठ से हो रही है, काउंसलिंग के नाम पर कहाँ ले गई, शिनचोंजी चर्च में ले गई, और मैंने उन्हें अपनी प्रॉब्लम बता दी और उन्होंने तब मुझे अपने जाल में फंसाया। और फिर क्या हुआ, उन्होंने बाइबल क्लास के नाम पर शुरू कर दिया झूठी शिक्षाओं को फैलाना। किम ने यह भी बताया कि वो ली ही को गॉड की तरह मानते हैं और यह भी सिखाते हैं कि सिर्फ ली ही की शिक्षाएं अगर तुम मानोगे तो तुम स्वर्ग में जा सकते हो, अगर नहीं तो तुम कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। और उन्होंने किम की नौकरी भी छुड़वा दी। 신천지에서는 이만이라는 한 남자가 예수님의 영이 함께하는 하나님과 같은 존재가 된다는 게 결론이에요. 그래서 ये देखिए यहाँ पर किम का इंटरव्यू है, आप इसे पूरा देख सकते हैं और मैं इसकी लिंक भी आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। सो किम का कहना है कि वो शुरुआत से ही झूठ बोलते हैं और झूठ को सपोर्ट करने के लिए वो बाइबल का इस्तेमाल करते हैं। ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे झूठ के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है तो तुम्हें झूठ बोलना चाहिए। दूसरी बात किम बताती है अपने इंटरव्यू में कि वो लोग कहते हैं कि अपने पेरेंट्स से कभी बात करना, ना ही उन्हें अपने विश्वास के बारे में बताना। तीसरी बात किम ने कही कि बाहरी दुनिया से अलग रहो, बाहर के लोगों से मत मिलो, सिर्फ जो हमारी कलीसिया के लोग हैं उनके साथ मिलो, उनके साथ उठो बैठो और हमारी शिक्षाओं के बारे में ही बात करो। एक और स्टोरी है जिसे एक पिता शेयर करता है अपनी बेटी के बारे में। उसका कहना है कि जवान बेटी ने इस कल्ट को ज्वाइन किया और तब से वो अजीब सा बिहेव करने लगी और हमेशा झूठ बोलती थी। जब फैमिली को पता लगा कि बेटी ने शिनचोंजी ज्वाइन कर लिया है तो बेटी को बहुत खूब समझाया उन्होंने, लेकिन वो बेटी इससे बाहर आने के लिए तैयार नहीं थी और ना ही शिनचोंजी वाले उसे छोड़ देने के लिए तैयार थे। फाइनली पेरेंट्स को शिनचोंजी के चर्च के सामने प्रोटेस्ट करना पड़ा, विरोध करना पड़ा अपनी बेटी को वहाँ से निकालने के लिए, और एक काफ़ी लंबा प्रोटेस्ट करने के बाद तब वो लोग अपनी बेटी को वहाँ से बाहर निकल पाए। झूठी शिक्षाएं आपको ऐसे फंसा लेंगी कि आप वहाँ से निकल नहीं सकते। ये ऐसी शिक्षाएं हैं, आप वहाँ पर एक बार घुस जाओ लेकिन आपका बाहर आना वहाँ से मुश्किल हो जाएगा। ब्रेन वॉशिंग ऐसे की जाती है कि आप उनके गुलाम बन जाएंगे। आश्रम देखिए आपने, राइट, आश्रम जो मूवी बनी थी MX प्लेयर पर, आपने देखी होगी कुछ लोगों ने, कि धर्म के नाम पर कैसे सब कुछ किया जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें इन झूठी शिक्षाओं में की जाती हैं। सच्चाई वहाँ पर कुछ नहीं होता, लेकिन जो फॉलोवर्स होते हैं उन्हें गुलाम बनाकर ऐसे रखा जाता है, उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, उनकी काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है। लड़की के पिता ने, आप देखेंगे कि इंटरव्यू में अपना चेहरा नहीं दिखाया। आप जानते हैं क्यों?
क्योंकि उनका कहना है कि मोस्ट ऑफ द लोग जो इस कल्ट को छोड़ते हैं वो ज़्यादा समय नहीं जीते। मतलब आप समझ रहे हैं उनका क्या कहना है कि ऐसे लोग हैं जो इस ग्रुप को छोड़ते हैं तो वो अपनी जान भी गंवा देते हैं। दिस इज़ अगेन वेरी स्केरी, बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ें हैं कि जब तुम इस ग्रुप को छोड़ोगे तो वो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। सो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग कितनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं वहाँ पर। सो दोस्तों आप देखिए कि झूठी शिक्षा ज्वाइन करने से सिर्फ आपका आत्मिक जीवन ही बर्बाद नहीं होगा, बल्कि आप फिजिकली मेंटली डिप्रेस्ड हो जाएंगे, झूठ बोलने के आदी हो जाएंगे, मनुष्य की सेवा करेंगे आप, परमेश्वर की सेवा नहीं होगी। ब्रेन वॉशिंग जैसी गलत प्रक्रियाओं और पाप से भी आपको गुजरना पड़ेगा और इससे आपका नुकसान ही नुकसान है। दोस्तों आपको कोई फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर मिल जाए और आपको मैसेज करके कहने लगे कि बाइबल स्टडी हमारी ज्वाइन कर लो, तो ऐसे बहकावे में बिल्कुल भी ना आना, क्योंकि ये लोग अविश्वासियों को नहीं बल्कि ऑलरेडी जो लोग चर्च जाने वाले लोग हैं उन्हें टारगेट करते हैं। ये करते क्या हैं कि ये आपकी फेसबुक प्रोफाइल को चेक करेंगे एंड देन इनको लगा कि आपने कुछ क्रिश्चियन पोस्ट शेयर की है तो इन्हें अंदाज़ा लग जाएगा कि ये एक इजी टारगेट है, ये ऑलरेडी चर्च जाने वाला या फिर बाइबल को जानने वाला व्यक्ति है, तो फिर वो बाइबल स्टडी के नाम पर आपका ब्रेन वॉश करना शुरू कर देंगे। इंडिया में शिनचोंजी कल्ट बहुत ही तेज़ी से फैल रही है। इनके चर्चेस दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, पंजाब, हर एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ये यूट्यूब पर भी अब काफ़ी फंक्शनल हैं और इंडिया में अपने नेटवर्क को लगातार एक्सपेंड करते ही जा रहे हैं। इनफैक्ट फरवरी में मैं काठमांडू नेपाल में था और अपने टैक्सी ड्राइवर से बात करने पर मुझे पता लगा कि वो भी इसी कल्ट का एक भाग है। सो आप देखेंगे कि ऑल ओवर ये लोग अपने इस नेटवर्क को एक्सपेंड कर रहे हैं और झूठी शिक्षाओं को लगातार फैलाने में लगे हुए हैं। सो कमज़ोर मसीह विश्वासियों को बड़े पैमाने पर ये लोग टारगेट कर रहे हैं। अगर इनको टीचिंग ही फैलानी है तो अविश्वासियों के पास जाओ, उनके साथ शेयर करो। ऑलरेडी जो बिलीवर्स हैं उनके पास ही क्यों जाना, क्योंकि बात बिल्कुल क्लियर है कि जब ये अविश्वासियों के पास जाएंगे, उन्हें कोरिया के मसीहा के बारे में, कोरिया की माता के बारे में बताएंगे, तो वहाँ तो इन्हें मार पड़नी ही पड़नी है, बिना मार खाए ये वहाँ से वापस नहीं आएंगे। लेकिन इजी टारगेट क्या होता है कि ऑलरेडी जो व्यक्ति चर्च में जा रहा है, जो कमज़ोर है, उसके पास ही जाके आसानी से बात कर सकते हैं कि भाई आप अपने चर्च को छोड़ो, हमारे चर्च में आ जाइए। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ 7 न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया का, आप देखिए इसे। Inside the church, we spoke with the father of a current member. For the last few years, Jim Spencer has watched his daughter withdraw from her family. He fears he's losing her. Jim, are you concerned that this group has stolen your daughter away from you? It devastates me that we had this well-structured family environment and relationship, and that is basically gone. A ghost of a shell walks in my house. She's not the person she used to be. She's going to uni, she's met new friends, she's going to a Bible study with university friends. How can that go wrong? And it built up. A few months later, it suddenly was 2 days a week, 2 evenings a week, then 3 evenings a week. And they just hire a class using someone's student card. It's never booked under the group's name. Because when I started challenging all 7 न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर आपने देखा कि जिम नाम का यह व्यक्ति कैसे अपनी बेटी के लिए परेशान था, कि कैसे जब से उसने एक ग्रुप ज्वाइन किया है तब से हमसे बात करना ही छोड़ दिया है। सच्ची मसीहत की शिक्षाएं तो आपस में प्रेम रखना सिखाती हैं, लेकिन ये जो झूठी शिक्षा है ये प्यार प्रेम से नहीं बल्कि ये परिवारों को तोड़ने का काम कर रही है। जिम ने यह भी कहा कि जब वो इस ग्रुप को उनकी बेटी ने ज्वाइन किया उस समय सप्ताह में एक ही बार वो स्टडी के लिए जाती थी, लेकिन अब 2 बार 3 बार और कई बार तो 4 बार उसे एक वीक में स्टडी के लिए हमेशा जाना पड़ता है। और वो घर पर भी जब आती है तो शिनचोंजी किताबों के बारे में ही पढ़ती रहती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारी बेटी को हमसे अलग कर दिया है। अभी भी जिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि ये जो कल्ट है इतनी डेंजरस है, मैं आपको एक और व्यक्ति के बारे में बताता हूँ, आप खुद सुनिए पहले। In the next lesson, we went on to learn about New John, and they claimed in their study that he was the one who overcomes, the only one, just one person rather than anyone who overcomes. But the real kicker was when they told us that Jesus is not God, and that New John claims to be married to the spirit of Jesus. He was a man in his 90s, and that if we gathered at Mount Zion where New John was standing singing the new song, we might not only become one of the 144,000 or the great multitude as mentioned in the book of Revelation, but we ourselves would become married to a spirit that would indwell inside of us.
not Jesus, but one of God's many dead martyrs. Now, if that sounds absolutely crazy to you, good. And if your head is hurting, mine did too. And of course, this sounds crazy when you're hearing it presented in this way. And you might be thinking, who would fall for it? Well, here's the thing. They don't start with crazy, and this is how. टेलर नाम का यह व्यक्ति जो शिनचोन जी का एक्स मेंबर था, उसका कहना है कि जब उसने ये क्लास ज्वाइन की तो पहले नॉर्मल चीज़ें सिखाते थे, लेकिन फिर अपनी डॉक्ट्रिन सिखाने लगे जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी। टेलर के पास उनकी क्लासेस के सबूत भी हैं जिसमें वो एडवांस लेवल पर एक न्यू जॉन यानी कि एक नए यूहन्ना के बारे में सिखा रहे थे। और ये लोग ये भी कहते हैं कि जो विजय पाने वाला है वो केवल यूहन्ना है। और उन्होंने यह भी सिखाया कि यीशु पूर्ण रूप से परमेश्वर नहीं था। आप दोबारा सुनिए, टेलर ये वही शख्स हैं जो खुद उस ग्रुप में थे और ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नोट्स के साथ वहाँ से निकाल कर हमारे सामने रख रहे हैं। One who overcomes, the only one, just one person rather than anyone who overcomes. But the real kicker was when they told us that Jesus is not God. And they told us that Jesus is not God. And that new John claims to be married to the Spirit of. ये जो नया यूहन्ना है इसकी मैरिज यीशु की आत्मा के साथ हुई है। ये देखिए न्यू जॉन एंड स्पिरिट यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट्स में। और जब शिनचोन जी पर विश्वास करते हैं तो यीशु की आत्मा नहीं बल्कि मसीह शहीदों की आत्मा शिनचोन जी के मानने वालों के अंदर काम करती है और वही आत्मा उनके साथ रहती है। और यह सब सुन के शायद आपके सर में दर्द होने लग गया होगा, राइट? और लेकिन जब मैंने सुना था तो मेरे सर में भी दर्द करने लग गया था। और बड़ा अजीब सी टीचिंग है, नया यूहन्ना, आत्मा के साथ शादी करना और मसीह शहीदों की आत्मा वास करेगी। लेकिन हम जो मसीह लोग विश्वास करते हैं, हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, किसी मसीह शहीद की आत्मा हमारे अंदर कार्य नहीं करती। आज टेलर ने YouTube पर एक चैनल स्टार्ट किया है, फ्री ऑफ शिनचोन जी, जहां वो इस कल्ट से लोगों को बाहर निकालने के लिए शिक्षा देते हैं और लोगों को समझाते हैं कि इस ग्रुप में कभी शामिल नहीं होना। इनकी टीचिंग्स को एक्सपोज करते हैं। यदि आप चाहें तो आप टेलर के चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। आज अप्रोक्सीमेटली 3 लाख से ज़्यादा लोग इस कल्ट में शामिल हो चुके हैं, जिसमें मेजॉरिटी साउथ कोरिया से ही हैं। और ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि इंडिया, नेपाल और बाकी एशियन कंट्रीज से भी लगातार लोग इनमें शामिल होते जा रहे हैं और इनका नंबर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, मैंने इंग्लिश की टेस्टमनीज आपके सामने बहुत रखी, लेकिन दुख की बात यह है कि एक भी हिंदी की टेस्टमनी नहीं थी। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था इंडिया से जो पहले इस ग्रुप का भाग हो और अब वो वहाँ से बाहर निकल कर आ गया है और हमारे साथ अपने उस एक्सपीरियंस को, अपनी उस गवाही को शेयर कर सके कि आखिरकार इस ग्रुप में क्या होता था और वो कैसे बच निकला। सो यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शिनचोन जी का पहले भाग थे, आपने इनके बारे में कुछ सीखा और आप इससे बाहर निकल आए हैं और आप दुनिया को इसकी सच्चाई बताना चाहते हैं, सो प्लीज़ आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपसे मिलेंगे और आपकी स्टोरी को हम पूर्ण रूप से रिकॉर्ड करेंगे। सो प्लीज़ फील फ्री, आप हमसे कॉन्टैक्ट करें एंड हम आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। सो प्रेरित यूहन्ना आप देखिए, वो पवित्र बाइबल में लिखते हैं कि जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। यही मसीह के विरोधी की आत्मा है जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब जगत में है भी। और शिनचोन जी ये वही कल्ट है, क्योंकि ये मसीह पर विश्वास नहीं करती, ये मसीह विरोधी की आत्मा है। सो कुछ चीज़ें दोस्तों जो हम यहाँ पर इस वीडियो में यदि मैं समराइज़ करूँ तो इस प्रकार हम सीख सकते हैं। पहली बात, शिनचोन जी यीशु को प्रभु करके नहीं मानती। दूसरी बात, इस कल्ट में ली ही को मसीह से ज़्यादा बढ़कर आदर दिया जाता है। इतना आदर मसीह के लिए नहीं है जितना इस व्यक्ति के लिए है। तीसरी बात, इनका उद्देश्य जगत के अंत तक जाकर अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाना नहीं है, बल्कि जो ऑलरेडी चर्च जाते हैं उन्हें भटकाना है। ये उनका मेन उद्देश्य है। चौथी बात, इनकी पूरी बुनियाद झूठ पर टिकी है। लोगों को रिक्रूट भी झूठ बोलकर करते हैं और कहते हैं कि हम तो झूठ भी परमेश्वर की महिमा के लिए बोलते हैं। दोस्तों, पांचवी बात, ये अपने मेंबर्स को उनके परिवारों से दूर करके परिवारों को तोड़ते हैं और इसीलिए इस ग्रुप में जाने वाले जितने लोग हैं उनमें से अधिकतर लोगों के परिवार टूटे हुए हैं। ये परिवारों को जोड़ने का काम नहीं, प्यार फैलाने का काम नहीं, लेकिन परिवारों को तोड़ने का काम करते हैं। छठी बात, इनकी बाइबल स्टडी का एजेंडा लोगों को बाइबल सिखाना नहीं है, बल्कि शिनचोन जी में शामिल करना है और शिनचोन जी की शिक्षाओं को फैलाना है।
सातवीं बात, ये प्रकाशित वाक्य का इस्तेमाल करके लोगों में कंफ्यूजन पैदा करते हैं। दोस्तों आठवीं बात, शिनचोंजी। यदि एक शब्द में इस कल्ट के बारे में मैं कहूँ तो ये एक कल्टिक मैनिपुलेशन है जो बड़ी चालाकी से लोगों को भरमाने का काम करती है, उन्हें शैतान की ओर ले जाने का कार्य करती है। सो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको शिनचोंजी से रिलेटेड काफ़ी जानकारी दे दी है और इसलिए ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई आज। यदि आपको अभी भी इससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स में आकर ज़रूर पूछें। यदि आपकी ऐसे इसके बारे में कोई राय है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें, और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले इसका भाग था लेकिन वहाँ से बाहर निकल आया है और इसके बारे में शेयर कर सकता है, सो प्लीज़ रीच आउट टू अस एंड वी विल रीच आउट टू यू। आप हमसे बात करें, हम डेफिनेटली आपसे मिलेंगे और आपकी स्टोरी को ज़रूर सुनना चाहेंगे। सो दोस्तों दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हम मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।